पाते हैं। Now let us take one more example. Rockstar Company issued 20,000 shares of rupees 10 each, payable as 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, 3 rupees on first and फाइनल कॉल। 20,000 शेयर इशू किए और उनको हमने कैसे मंगवाया? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 3 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। एप्लीकेशन हमें जो रिसीव हुई वो 25,000 शेयर्स की रिसीव हुई। अब अलॉटमेंट हमने करनी किस तरीके से है? प्रोराटा बेसिस से, यानी कि 25,000 एप्लीकेशंस आई, सारे के सारे एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली हमने 20,000 शेयर्स इशू कर दिए यहाँ पे। उसमें से मिस्टर राजू एक अलॉटी थे जिनको हमने 300 शेयर्स इशू किए, लेकिन उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और उन्होंने हमें कॉल मनी भी नहीं दी। तो इन 300 शेयर्स में से 200 शेयर्स हमने री इशू कर दिए और उसका रेट हमने क्या रखा? 7.50 पर शेयर एंड 2 शेयर्स वर फुली पेड अप। नाउ वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज। देखिए, सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो हमने 25,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अवर जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट रुपीज 25,000 multiplied by 3, that is 75,000 debit and 75,000 credit. Our second entry will be when the shares are allotted, we need to transfer the money from the application account to share capital account. अब कितना मनी हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है? 20,000 शेयर्स अलॉट किए, 3 रुपए के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी आई थी। इसका मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 60,000 रुपीज़ हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, amount rupees 60,000. Now what will be the next entry? Next entry will be the adjustment of excessive application money towards the allotment or the first call. अब देखिए, हमारे पास एक्सेसिव मनी कितनी आई? 60,000 आने चाहिए थे, 75,000 रुपए आए थे। इसका मतलब 15,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए और ये जो मनी एक्सेस रिसीव किया दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अकॉर्डिंगली आवर एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, amount will be 5,000 shares multiplied by rupees 3 means 15,000 debit and 15,000 credit. Now what will be the next entry? Next entry will be when allotment money becomes due. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 20,000 शेयर क्योंकि हमने अलॉट किए, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी रुपीज 80,000 डेबिट एंड रुपीज 80,000 क्रेडिट। नाउ व्हेन वी विल रिसीव अलॉटमेंट देन व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन इसमें क्या हुआ? एक मिस्टर राजू ऐसे थे जिनको हमने 300 शेयर इशू किए और उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, और कुछ अलॉटमेंट मनी ऐसी थी जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर रखी थी। तो 80,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई। 80,000 में से 15,000 क्योंकि शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए गए थे और एक्सेस मनी हमने वापस नहीं की थी, वो हमने अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर ली थी। इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है 65,000 रुपीज से। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू राजू शेयर। राजू को हमने शेयर्स दिए 300, लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, लेकिन कुछ मनी जो उसने एप्लीकेशन के साथ हमें एक्सेसिव दी हुई थी उस मनी को हमने अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि राजू ने एक्चुअली कितने शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मनी दी थी। तो वो हम कैसे देखेंगे? वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 25,000 टोटल एप्लीकेशंस आई, 20,000 हमने उसमें से अलॉट किए। इसका मतलब जिन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिले 20,000। तो 300 शेयर जिसको मिले उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? बाय डूइंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल राइट? 25,000 divided by 20,000 multiplied by 300 means 375 shares
वर एक्चुअली अप्लाइड बाय मिस्टर राजू। अब जब राजू ने 375 शेयर्स अप्लाई किए तो हमने उससे एप्लीकेशन पे कितना मनी रिसीव किया था? 375 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 1125। अब अगर हम देखें तो हमने एक्सेस मनी कितना रिसीव किया राजू से? हमने राजू से रिसीव करना था 300 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 900 रुपीज, बट व्हाट वी हैव रिसीव्ड 1125। इट मीन्स 225 rupees were excessive receipts from Mr. Raju which were adjusted towards allotment। फिर allotment का एरियर कितना हुआ? 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹4 मीन्स 1200 रुपए हमें अलॉटमेंट में रिसीव करने चाहिए थे, लेकिन उस 1200 में से 225 रुपए ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ एक्सेस रिसीट विद एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। इट मीन्स अलॉटमेंट इज इन एरियर बाय ₹975। So rest of the money has been received. Our journal entry will be bank account debit 64,025, calls in area account debit 975 to share allotment account 65,000। अब इसके बाद क्या एंट्री करेंगे जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं? सो अवर एंट्री विल बी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 3 रुपीज के हिसाब से हमने कॉल मनी को कॉल करना है। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव अस 60,000। सो वी नीड टू डेबिट अवर शेयर कॉल और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट विद ₹60,000 एंड वी नीड टू क्रेडिट द शेयर कैपिटल अकाउंट विद ₹60,000। अगली एंट्री क्या करेंगे? व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे फिर मिस्टर राजू का केस आ जाता है, जिनसे हमने कॉल मनी ड्यू तो की लेकिन रिसीव नहीं की, तो उनको हमने अलॉट किए थे 300 शेयर। 3 रुपीज की कॉल हमें नहीं मिली है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर यहाँ पर कितने हो गए? 300 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 900। Rest of the money has been received by the company. So our journal entry will be bank account debit ₹59,100, calls in area account debit ₹900 to share call account ₹60,000। Next entry is when company decided to forfeit the share। अब देखिए कितने शेयर फोरफिट किए? 300 शेयर फोरफिट किए। इसका मतलब शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से हमने डेबिट करना हुआ? 300 मल्टीप्लाई बाय 10 जितनी अमाउंट कॉल्ड अप थी, यानी कि 3,000 रुपीज। और राजू से हमें मिला कितना? राजू से हमें मिलता है 1,125 रुपीज, जो कि हमने एप्लीकेशन मनी में ही रिसीव कर लिया था। उसके बाद तो मिस्टर राजू से कोई भी पेमेंट हमें नहीं मिली। इट मीन्स दैट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ ₹1,125। तो कितना एरियर था जो हमें नहीं मिला? एक हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, लेकिन अलॉटमेंट हमें पार्शियल मिल गई थी। 975 रुपए अलॉटमेंट में नहीं मिले और 900 रुपए कॉल पे नहीं मिले, तो टोटल एरियर हमारा बन जाता है 975 प्लस 900 मीन्स 1,875। सो अवर जर्नल एंट्री विल बी share capital account debit with the total amount called up, that is 300 multiplied by 10 3,000 to calls in arrear जो हमें नहीं मिले means 1,875 to share forfeited account उस मनी से जो हमें मिल चुकी है, यानी कि 1,125। Next step will be when the company decided to reissue these shares, partial reissue। कंपनी ने 200 शेयर्स री इशू किए 300 में से, और री इशू किए ₹7.50 के हिसाब से। तो चलिए देखिए हम क्या एंट्री डालेंगे। अवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट विच वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 7.50। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 2.50 हमने डिस्काउंट में दिए। सो 2.50 मल्टीप्लाई बाय 200, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 500 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 200 मल्टीप्लाई बाय
10 rupees means 2000 rupees. So ये यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे being forfeited shares reissued. Now what will be the next step? The next step will be transfer of profit from share forfeited account to capital reserve account. For transferring, our entry will be share forfeited account debit to capital reserve account, and narration will be being a profit on reissue of forfeited shares transferred to capital reserve. अब कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है, लेट अस कैलकुलेट दैट अमाउंट. देखिए 300 शेयर्स पे जो अमाउंट हमने फोरफीट किया वो था 1125. तो 200 शेयर्स पे कितना अमाउंट फोरफीट किया? 200 शेयर्स के लिए अमाउंट की कैलकुलेशन हम करेंगे 1125 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 200. सो हमारे पास फोरफिटेड प्रोपोर्शन फॉर 200 शेयर्स आता है 750. अब इस 750 में से जब हमने शेयर को री इशू किया तो 500 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया था. इट मीन्स हमें प्रॉफिट कितना बचा? 750 माइनस 500 मीन्स 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें शेयर्स को फोरफीट करके हुआ. It means that our share forfeited account will be debited with rupees 250 and capital reserve account will be credited with rupees 250. With this, what we have learned? We have learned how the shares are issued by the company, what are the various stages of the issues of the share, how the allotment money is called, due and received. First call due and receive, second call due and receive. Then we have learned that there are three categories in which we issue the share. Share issued at par, share issued at premium, and then share issued at discount. We have also studied that the company can issue the shares for the consideration other than the cash. Shares can be issued to vendor or shares can be issued to the promoters. Then the company has a right to forfeit the issue, and we have discussed how forfeited shares can be reissued.